ये है घनी छांव वाला सुंदर अशोक। अशोक हमारे देश का पेड़ नहीं है, वो भारत को श्रीलंका की भेंट है। कहा जाता है लंका के राजा रावण ने सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में ही रखा था। भारत में आज अशोक लगभग हर जगह मिलता है। दक्षिण में मंदिरों के इर्द गिर्द और तालाबों के किनारे बहुत लगाया जाता है। यात्री उसकी छाया में आराम करते हैं। अशोक का पेड़ बहुत सुंदर होता है। वो अपनी हरियाली और घनी छाया के कारण लोकप्रिय है। उसका तना सीधा होता है। अशोक का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसकी डालें तने से बाहर की ओर सीधी निकलती हैं। पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। उन्हें देखकर जान पड़ता है जैसे उन पर गहरे हरे रंग की पॉलिश की गई हो। पत्ते गाउदुम से होते हैं और किनारे बड़ी खूबसूरती से ऊंचे नीचे होते चले जाते हैं। मार्च के महीने में अशोक में धानी रंग के फूल आते हैं। वे अपने कोमल लटकनों पर छाए हुए होते हैं। अशोक के फल अंडे की शक्ल के होते हैं और हर फल में एक ही बीज होता है। अशोक का पेड़ बहुत धीरे धीरे उगता और बड़ा होता है। वो उन्हीं जगहों में उगता है जहाँ श्रीलंका जैसी जलवायु है। अशोक हमारे देश के पश्चिमी भाग में नहीं उग पाता क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है और आए दिन लू आंधियां चला करती हैं। अगस्त के महीने में अशोक के फल जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। अशोक की पौध तैयार करने के लिए उसके बीजों को तुरंत बो देना चाहिए क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होते। बीज उगने पर पौध को गमलों या छोटी छोटी टोकरियों में 2 बरस तक पालकर फिर कहीं भी लगाया जा सकता है। अशोक का पौधा कोमल होता है। उसे पाले और लू दोनों से बचाना जरूरी होता है। उसकी सिंचाई भी जरूर करना चाहिए। सींचे बिना उसका बढ़ना कठिन होता है। ताल के चारों ओर की मिट्टी को गोड़ते रहने से वो जल्दी बढ़ता है। लोग अशोक को केवल छाया और शोभा के लिए उगाते हैं। स्कूलों, पंचायत घरों और दूसरी इमारतों के इर्द गिर्द लगाने के लिए अशोक से अच्छा कोई दूसरा पेड़ नहीं समझा जाता। उसकी लकड़ी चाहे किसी काम ना आती हो, पर वातावरण को शीतल बनाए रखने में वो बेजोड़ है। ये देखिए, पत्ते कितने गहरे हरे रंग के होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन पर ग्रीन कलर की पॉलिश की गई हो। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पत्ती है। मैंने तो इस पत्ती को अपने पास रख लिया है, हमेशा के लिए सजों का।